नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं जयपुर के जंतर मंतर पर बैठा हूं और यहां पर मुझे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है ब्रजमोहन खत्री जी और कांग्रेस में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आइए आज हम उनसे आज के दौर और कांग्रेस के घटते स्तर को, जो इस टाइम कांग्रेस में हलचल मची हुई है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले हम उनका आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराते हैं। खत्री जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम और कांग्रेस में आपका पद बताएं। मेरा नाम ब्रजमोहन खत्री है। सामने देख के जी। और काफ़ी लंबे समय से मैं कांग्रेस में कई पदों पर रह के पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य कर रहा हूं जी। वर्तमान में मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ जी। जो जगह जगह जो कैंप लगते हैं हमारे जी, उनकी ट्रेनिंग देते हैं जी। और इस समय मैं जोधपुर संभाग का संभाग प्रभारी हूँ कांग्रेस सेवा दल का। अच्छा सर, आपका जो है निवास स्थान कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा निवास स्थान आमेर है और आमेर के ही हम रहने वाले हैं। खत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आज जो कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और दो भाग यानी समझ लो पार्टीशन के डिवाइड होने के कगार पे आ रही है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस एक समझ लो सदियों से चली आ रही है और आज इसकी ये स्थिति? आप तो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या समझा जाए, क्या मतलब है इसका? देखो जी, कांग्रेस का सबसे पहला जी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा जी, हाँ वो रहा हमारे जी देश की स्वतंत्रता आंदोलन का। जी जब हमारा देश अंग्रेज़ों की अधीनता में था जी तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में जी हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जी रात दिन संघर्ष करके, गिरफ्तारियां दे के, आंदोलन चला के जी और एक बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन करके जी और इस देश को आज़ादी प्रदान की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं जी। देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में जी योजनाएं बनाई गई जो पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से प्रसिद्ध है जी। 5-5 वर्षों के अंदर अनुभव के आधार पे किस क्षेत्र में क्या काम होने चाहिए ये निश्चित किए गए और देश को आगे बढ़ाया गया जी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बड़ी शांति से कार्य किया जी। कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया जी 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 जी। अपने काम में मगन रही जी किसी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं की जी और हमेशा देश हित के ही काम किए जी। और शुरू से जो नीति रही जी आज तक वही नीति है हमारी। जी हमारी कांग्रेस पार्टी का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है जी वो है धर्मनिरपेक्षता जी। बिल्कुल 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 जी। सामाजिक सद्भाव, जी गरीबों को आगे लाने की योजनाएं, ये सारे कार्य कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं जी। आज इस देश के अंदर जी जो आप समय परिवर्तन की बात कर रहे हैं जी कुछ इस प्रकार के लोग आ गए जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जी सिर्फ सीट हासिल करने के लिए, जी सत्ता हासिल करने के लिए जी येन केन प्रकारेण जी जनता को किसी भी प्रकार गुमराह करके आपस में लड़ाकर और वो सत्ता पे काबिज होने के प्रयास में काफ़ी सफल भी हो गए और लगातार उनके प्रयास जारी हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई, ऐसा नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व और वजूद आज भी वही है। आप ये कह सकते हो कि सत्ताच्युत इस समय कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस का न तो वजूद ख़त्म हुआ न हो सकता है। कुछ समय के लिए इस देश के आपसी भाईचारे की जी कुर्बानी देकर कुछ लोग अगर सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो भलाई कर ले। कांग्रेस ऐसा काम नहीं कर सकती जी। लोगों को गणित पता है, सीधी सी गणित है कि हमारे देश में एक जाति विशेष धर्म विशेष के लोग बहुत ज़्यादा हैं जी। एक जाति विशेष धर्म विशेष के लोग बहुत कम हैं जी। और आप जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनको इस प्रकार की बातें करो कि हम आपके साथ हैं
हम उनके खिलाफ हैं, खुली जब बात करोगे तो दो भाइयों को आपस में लड़ा के उनका मत आप हासिल कर सकते हो, जो आप कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस समाप्त हो गई जी। आने वाले समय में यही युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी जी। और धीरे धीरे वापस वही परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसके अलावा देश को चलाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सर, इस वक्त युवा पीढ़ी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? ये एक सवाल है कि इस वक्त जो है युवा पीढ़ी क्यों नहीं इस बात को समझ रही है? इस वजह से नहीं समझ पा रही क्योंकि हम जी। हमारी जो नीतियां हैं जी। उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारे में कुछ कमी रही है। जी 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 जी। ये कारण इसमें है। हम बहुत जोरदार तरीके से जी इन बातों को युवा पीढ़ी के सामने नहीं रख पाए हैं जी। इस वजह से कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा है जी। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है जी। आज जो राहुल गांधी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं जी जी जी। उसका मूल मकसद यही है कि हम जो बात समझाने में नाकामयाब रहे जी, उसकी जिम्मेवारी स्वयं राहुल गांधी ने उठाई है और उनका भी एक ही नारा है, भारत जोड़ो जी। ये कारण यही है, आप इसे समझो जी। भारत जोड़ो तो खैर सही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल उठता है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता जी अपनी ज़िंदगी वफ़ कर देता है, जी हाँ, 20 साल 25 साल काम करता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है, इसका आप कारण क्या बताएंगे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जी। ये आपका जो सवाल है जी वो हो सकता है जी। ये आपका स्वयं की आपकी ऐसी सोच है जी। लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को कांग्रेस में जितना सम्मान मिलता है, शायद कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो उनको भी इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता और बाद में उनकी गति ये होती है कि उनकी राजनीतिक एक मृत्यु हो जाती है जी। कितने भी बड़े बड़े नाम आप देख लो जो कांग्रेस छोड़ कर गए हैं जी, जो बड़े धोखे में होते थे कि हमारे बगैर कांग्रेस चल ही नहीं सकती जी। और हमारा दिल और दिमाग और हमारी ताकत कांग्रेस है, कांग्रेस में ही है, हमारे ही पीछे कांग्रेस है जी। वो लोग भी जब कांग्रेस छोड़ के चले गए तो उनका अस्तित्व मिट गया। जी जी। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की बात जो आप कहते हो जी, ये ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी महत्व देती है, पार्टी के नेता महत्व देते हैं। नहीं सर, ऐसे सवाल कई आते हैं। एक मुहावरा चला है कि दरी पट्टी उठाने वाले, दरी पट्टी बिछाने वाले कांग्रेस में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उनको जो है वास्तविकता उनकी ये है कि उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता है, जबकि वो जी जान से उसमें काम करते हैं। अच्छा, आप जी, हालांकि मुझे आपके सवाल का जवाब देना है जी, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, कि आप ये बताएं कि अपने परिवार में अपनी दरी पट्टी बिछाने वाला क्या कोई बाहर से आएगा, कोई व्यक्ति? जी, जी, यदि आप किसी पार्टी को उसका एक परिवार मानते हैं जी, तो हर एक कार्यकर्ता उस परिवार का हिस्सा है जी, और हर एक कार्यकर्ता की अपनी जिम्मेवारी बनती है। जी। जो नया कार्यकर्ता आता है यदि वो कोई मंच बिछाता है, मंच तैयार करता है तो उसे सीखने का मौका मिलता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है और नया कार्यकर्ता उस मुकाम पे आता है। जी। ये इस पार्टी की शुरू से रीति रही है और बिल्कुल परिवार की तरह हम इस पार्टी को संजोते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी में जो दरियां बिछाते हैं कार्यकर्ता, आज तक आप मेरे को ऐसा एक कार्यकर्ता नहीं बता सकते हैं कि 50 वर्ष से वही दरियां बिछा रहा है। नहीं, वो तो खैर कार्यकर्ता तो आते जाते रहते हैं। ये देखो, वो सवाल मैंने किए हैं आपसे, मैंने भी आपको वही मेरे जवाब पास दिया ये है। सवाल आते हैं। मैं बिल्कुल और ये उनके लिए आपका जवाब बहुत ठीक होगा। जो लोग कांग्रेस को जानते ही नहीं है जी, और मेरे ख्याल से अपने परिवार को भी वो लोग नहीं जानते हैं जी, कि परिवार की क्या स्थिति होती है। जी, यदि आप कांग्रेस पार्टी को, मैं जैसे मानता हूं, कांग्रेस पार्टी को मैं एक परिवार के रूप में देखता हूं। जी, परिवार के मुखिया का जो आदेश होता है वो उसके बच्चे मानते हैं। जी, नए कार्यकर्ता होते हैं वो उसके लिए जाजम तैयार करते हैं और बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव की रीति नीति, उनकी प्रोग्राम तैयार करते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को देते हैं, छोटे कार्यकर्ता धीरे धीरे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जी। तो ये तो एक संस्कार है पार्टी के। जी। और जिनकी पार्टी में कोई संस्कार ही नहीं है, जिन्होंने परिवार में भी संस्कार नहीं लिए, वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि लोग दरी पट्टी उठाते रहते हैं। जी, जी, जी। क्या आप ये समझते हैं कि एक परिवार में दरी पट्टी उठाने के लिए या काम के लिए कोई बाहर से आएंगे क्या? खैर, ये तो रही आपकी पार्टी की बात। अब हम आपसे रिलेटेड बात करते हैं
कि आप आमेर के निवासी हैं और मुझे लगता है कि 25 साल से आप आमेर में निवास करते हैं। बिल्कुल। आप कांग्रेस में कब आए और कैसे आपको कांग्रेस में आने की प्रेरणा मिली? देखो, इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी सन 1975 में। जी। मैं बहुत छोटा सा था जी। इमरजेंसी मैंने देखी। जी। और युवा नेता हमारे संजय गांधी जब जी। धीरे धीरे वो उभर रहे थे, जी। उसी समय में वो जयपुर भी आए थे। अच्छा। और संजय के नाम से लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। जी जी जी, संजय मैं गांधी भी का उस बहुत समय बड़ा देखने नाम था। आया था उनको। यहाँ एक कारखाने का उन्होंने उद्घाटन किया था, जी। खाद कारखाने का, जी। आमेर रोड पे ही। जी। वो मेरा पहला समय था राजनीति की ओर देखने का। जी। धीरे धीरे मैं फिर थोड़ा आगे समझदार हुआ तो मैंने कांग्रेस सेवा दल ज्वाइन करी। जी। डॉक्टर महेश जोशी जी उस समय शायद प्रदेश के अध्यक्ष थे हाँ। कांग्रेस सेवा दल के। और फिर मैं एक बाल सेवा दल के रूप में ही आया था। जी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, नगर, फिर जिला। काफ़ी लंबे समय तक मैं जयपुर जिला देहात का कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष रहा। जी। इसके बाद मैं प्रदेश में आ गया। जब बाबूलाल नागर जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे सेवा दल के, जी। 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 उस समय मैं जयपुर जिला देहात का कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष था। अच्छा अच्छा। और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति देखने के बाद मुझे ये लगा, और आज भी लगता है, कि इस देश की एकता और अखंडता जी। और इसे बनाए रखने के लिए जी। एकमात्र पार्टी इस देश में है जी। जो अपने असूलों से आज तक नहीं डिगी है। तो सर, सेवा दल जो है वो कांग्रेस की मेन बॉडी तो नहीं है? नहीं, सेवा दल ही कांग्रेस की मेन बॉडी है। अच्छा। अगर सही तरीके से समझा जी। जाए, क्योंकि सेवा दल ही एक ऐसा दल है जी। जिसकी पहली चीज़ तो ये सेवा दल का जो आज़ादी के समय जी। डॉक्टर हार्डिकर जी, जिन्होंने हमारे सेवा दल को बनाया था, स्थापना करने वाले, उन्होंने इसका नाम दिया था हिंदुस्तानी सेवा दल। जी। उस समय हमारी आवश्यकता थी इस हिंदुस्तान को बचाए रखने के लिए, जी। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। जो हमारे बड़े बड़े नेता ज़मीन में इधर उधर कहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप जाते थे, उन तक जनता का संदेश और उनके संदेश जनता तक। जी। जनता की परेशानियां उन तक, जनता क्या चाहती है ये बातें उन तक। जी। और उन लोगों के जनता के प्रति जो संदेश होते थे, ये पहुंचाने का काम सेवा दल करता था। सेवा दल धीरे धीरे ट्रेनिंग का काम शुरू किया। जी। और लोगों को व्यायाम के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा अच्छे अच्छे नौजवान तैयार किए। जी। ऐसे नौजवान तैयार किए जैसे बापूजी चाहते थे जी। कि अंग्रेजों की चाहे डंडे आपके ऊपर पड़ते रहें पर आप हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि हम अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। जी। जी। तो सबसे बड़े असली जो कांग्रेसी हैं वो तो है ही सेवा दल के, वो सेवा ही दल के हैं। बाकी जितने भी ये यूथ कांग्रेस, इनकी स्थापना बाद में हुई। महिला कांग्रेस, इनकी स्थापना बाद में हुई। NSUI बाद में हुई। असली कांग्रेस तो है ही सेवा दल। चलिए, यह आपने जानकारी हमें बहुत अच्छी दी। सर, तो कांग्रेस में आपको लगभग 40 साल तो लगभग हो गए। जी हाँ। क्या कभी आपके मन में ये नहीं आया कि आप विधायकी का चुनाव लड़ें, या नीचे स्तर से स्टार्टिंग होती है पहली सीढ़ी से कि पार्षद का लड़ें, या विधायक का लड़ें, या सांसद का लड़ें? क्या कभी ऐसे आपके दिल में, मन में विचार नहीं आया? देखिए जी, आप एक पत्रकार हैं। जी जी। और मेरे ख्याल आपको क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी होगी आमेर की। जी 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 जी। आप देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी जाति पंजाबी से है। जी। बृजमोहन खत्री। जी, जी, पंजाबी खत्री समाज से। अच्छा। आमेर की आपको जानकारी है, मेरे ख्याल हमारे वहाँ मुश्किल से 10 से 20 परिवार पूरे विधानसभा क्षेत्र में होंगे। जी। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि एक मेरे जैसे व्यक्ति को इस पार्टी ने जी आमेर का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस कमेटी का। जी। सिर्फ सेवा दल ही नहीं, मैं आमेर कांग्रेस कमेटी का 7 वर्ष तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। जी। और डॉक्टर चंद्रभान जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। जी। तब मेरे को इन्होंने, और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आमेर आए, जी, उन्होंने हमेशा मेरे को किसी भी कार्यक्रम में बुलवाया। जी। तो ऐसी बात नहीं है
मेरे लिए क्या ये कम बात है कि जिसकी जाति के मात्र 10-5 व्यक्ति कुल ही रहते हों जी। और उसको भी पूरे ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया जाए? इससे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी मुझे और क्या दे सकती है, आप बताओ जी। तो मैं उसी से संतुष्ट हूँ। जी, जी। और फिर मेरा अपना ये फर्ज बनता है जी। कि पार्टी को मैं वहाँ जिताने का काम करूँ। जी। अब मान लो आज दूसरे पार्टी के दल के जो लोग हैं वो जातिवादी की जो बातें करते हैं और वहाँ अगर वो इस ढंग की बातें करके दूसरी जाति को उठवा दें तो हो सकता है हमारी पार्टी की कहीं हार हो जाए। तो इसलिए मैंने आज तक अपने मन से भी ये नहीं चाहा कि मुझे किसी भी प्रकार से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। जी, चलिए, खैर वो आपकी अपनी मन की बात है कि आपने नहीं चाहा कि आप विधायकी का या पार्षदी का इसका चुनाव लड़ें और आपको अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां भी मिली। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अब की बार जी कांग्रेस राजस्थान में अपना सरकार बना पाएगी, अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छी स्थिति में सरकार बनाने जा रही है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं हो। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो आज योजनाएं दे रहे हैं ये एक आदर्श योजना पूरे देश के लिए है जी। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं कांग्रेस से भारी नफरत करते हैं और हर बार उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का नाम निशान पर्दे से हटा दूंगा, उनको भी अंत में अशोक गहलोत जी की तारीफ करनी पड़ी। तो अशोक गहलोत जी की जो सोच और उनकी जो योजनाएं हैं इनको लेकर ही आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होगा और भारी बहुमत से दोबारा हमारी पार्टी रिपीट होगी। लेकिन सर, सचिन पायलट सुना है, ये सूत्रों से ही पता लगा है कि सचिन पायलट जी जो हैं वो खफा हैं और 2 फाड़ हैं, 2 गुट हैं, तो ये आप समझाने की कोशिश करें, क्या इसमें क्या मामला है? पार्टी जो भी पार्टी का कार्यक्रम होता है वो जनता तक जाता है जी, किसी के व्यक्तिगत नाम से नहीं जाता। आज पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी ये कर रही है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को जो लाभ मिल रहा है राजस्थान में, पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के लोग भी जयपुर में आके इनके उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने लागू किए, जो अशोक गहलोत जी लागू कर रहे हैं। आम जन के अंदर क्या है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। 10-10 लाख रुपए तक के बड़े बड़े जटिल ऑपरेशन आपके कांग्रेस सरकार के शासन में फ्री हो रहे हैं। सभी दवाइयाँ फ्री हो रही हैं, सभी पशुओं का इलाज फ्री हो रहा है। लाखों पट्टे बांटे गए हैं जो आज तक के इतिहास में राजस्थान में जनता को नहीं मिले, उनकी भूमि का उनको अधिकार दिया जा रहा है। जो पेंशन पिछले सरकारों ने समाप्त कर दी थी, कांग्रेस पार्टी ने वापस वो पेंशन शुरू कर दी है। इस प्रकार के ऐसे जटिल काम जो थे वो सारे कार्य हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये कांग्रेस के नाम से हो रहा है। ये आपस की जो मतभेद वाली बात है ये छोटी सी बात है, अपने स्तर पे आने वाले समय में जनता खुद देख लेती है और इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है जो आप कह रहे हैं सचिन जी या अशोक गहलोत जी, क्योंकि पार्टी की नीतियाँ जो होती हैं पार्टी के नाम से होती हैं। तो इस वजह से इसका हमें भरपूर लाभ मिलेगा और इसका कोई प्रभाव राजस्थान में पड़ने वाला नहीं है। सर, एक सवाल और मेरे जहन में, ये मेरा निजी अपना है। मैं ये देखता हूँ कि जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास हो नहीं पा रहा है। देखो, इसका क्या कारण है? सुनिए जी, अब ये पहले आपने कह दिया ये आपका मेरा है, क्योंकि मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ और ये खबरें भी लगाता रहता हूँ। ये निजी सोच है, ठीक है ना जी। अब जैसे विकास के जो आपकी सोच के हिसाब से जो बात आप कहना चाहते हैं जी, ऐसा कौन सा क्षेत्र रह गया जी कि जिसमें विकास नहीं हुआ? आप मुझे वो बता दो तो मैं अभी आपको उसका आंकड़ों समेत जवाब दे दूं। सर, अभी भी जर्जर सड़कों की हालत है। और चलिए मैं आपके ही निवास से स्टार्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल। आपका आमेर जी हाँ पर्यटक स्थल है, यूनेस्को में उसका नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम आता है। क्या उस नाम के हिसाब से आमेर का विकास हुआ है? आमेर का जो विकास अभी हुआ है आमेर के हिसाब से जी, अगर आप आज से 40 साल पीछे चले जाएं जी, तो पर्यटन के लिहाज से वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी,
जी कोई नाइट टूरिज्म नहीं था, जी किसी प्रकार का वहाँ पे कोई नाइट शो नहीं चलता था, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम नहीं होता था। महलों में जितना बड़ा बजट कांग्रेस शासन में मिल रहा है, जी कभी भी पर्यटन में इतना बड़ा नहीं मिला। तो तब भी तो सर कांग्रेस की ही सरकारें रही थी ना। अगर 5 साल बाद उनकी रही तो 5 साल बाद वापस आपकी आई। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और जब जब कांग्रेस का शासन आया है, जी इस आमेर का तो भरपूर विकास हुआ। जैसे अभी आप ये देखो, आमेर के विकास में एक नाम और जुड़ गया, आपका अभयारण्य। जी अभयारण्य का जो उत्थान अब हो रहा है, जी 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 जो जू यहाँ से वहाँ ले जाया गया, जी ये एक नया आमेर के लिए पर्यटन, वहाँ हाथी गांव आमेर कांग्रेस के शासनकाल में तैयार हुआ। जी सर, ये चीजें जो हैं ये सरकार के फायदे की हैं। हाँ। अभ्यारण्य, उससे सरकार को फायदा। हाँ। जनता मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, जर्जर सड़कों की बात कर रहा हूँ। जी, आप जनता की मूलभूत सुविधाएं की बात कर रहे हैं। जी। आप ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस शासन में बीसलपुर से पानी आमेर पहुंचाया गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा खर्चा उसमें, और बीसलपुर से पानी लाके आमेर की जनता को पहुंचाया गया। तो बताओ, ये क्या छोटी बात है? ये मूलभूत सुविधा के लिए नहीं है। आमेर को अभी आपको पता, सैटेलाइट हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। जी, घोषणा कर दी है ना। जी, तो जी। सैटेलाइट होना कितनी बड़ी बात है। जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आमेर पे विशेष ध्यान देते हैं। उनको हर बात की जानकारी रहती है, और बाकी ऐसी कोई काम नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इस क्षेत्र में लगता है, जी। तो आप हमें बताओ। हम आपकी बात को और जनता की बात को, शायद कहीं कमी हमारे में रह गई हो तो मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचाएंगे। सर, मैं आपके माध्यम से और क्यूपी न्यूज़ के माध्यम से जो है अपनी बात ही रखना चाह रहा हूं कि आज जो जैसे आमेर से हम स्टार्ट होते हैं, हाँ। थाने से लेकर के आप गांधी चौक की बात कर लीजिए। हाँ। जो गांधी चौक आपने घोषित किया है, जहां गांधी जी की मूर्ति लगी है, हाँ। गांधी जी की मूर्ति तो दिखाई नहीं पड़ती, वो तो एक पेड़ में घुस गई है। वहाँ फल चौक बना दिया है। इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत हो या सरकार की मिलीभगत हो, जो भी हो, उसके बाद वहाँ से आप स्टार्ट हो जाइए। वहाँ से लेके और कुंडा तक जो सड़क की जर्जर हालत है, उसके बाद आप मेंढी बास में घुस जाइए, वहाँ की सड़कों की जर्जर हालत, हांडीपुरे में घुस जाइए, वहाँ की जर्जर हालत, नाई की थड़ी का आज तक विकास नहीं हुआ। नाई की थड़ी में आप चले जाइए, एक भी सड़क नहीं बनी, एक भी सीवर लाइन नहीं पड़ी। तो आपकी इस बात से जी मैं पूर्ण सहमति प्रकट करता हूँ जी, लेकिन इसका कारण सुनिए आप। जी जनता की आंख और कान उसके कार्यकर्ता, सरकार की आंख और कान उसके कार्यकर्ता होते जी। हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार की कोई कमियां होती हैं, जी तो ये वहाँ के कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है जी। इन बातों को ऊपर तक पहुँचाएं। दूसरी वहाँ ये होती है, जो विपक्ष पार्टी होती है, उसका काम होता है जी। यानी सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर, उनका विरोध कौन करता है? विपक्ष। और सरकार के जो काम है वो करवाने का कार्य कौन करता है? पक्ष के कार्यकर्ता। जी। अब ये दो प्रकार की जो बातें आ गई, इन दोनों के लिए मैं आपको दो नाम दे देता हूँ। जी। एक तो आमेर से वर्तमान विधायक जो हैं जी, वो हैं श्रीमान पूनिया जी। जी जी जी। जो राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जी। अब मुझे ये आपकी बात सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो पूरे राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, और वो दावेदारियां करते हैं कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री, जी, उनके क्षेत्र में यदि आप ऐसी हालत बता रहे हैं, जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल निष्क्रिय है जी, और उसके कार्यकर्ता भी निष्क्रिय है। क्योंकि अगर वो मानते हैं सरकार को करना चाहिए तो उनको विरोध करना चाहिए। जी जी। अगर वो विरोध भी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब निष्क्रिय है। जी। और दूसरी बात यह रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो हमारे जो वहाँ से चुनाव लड़े वो हमारे श्रीमान प्रशांत शर्मा जी हैं जी। तो अगर उसकी जिम्मेवारी कुछ है, कोई कमियां रह गई जी, तो हम प्रशांत शर्मा जी तक ये बात पहुँचाएंगे कि आज ऐसी वहाँ हालत है। जी। ये तो दो बात हुई जी। लेकिन सड़कों की बात का मैं आपको ये निवेदन कर दूं, जी। राज्य सरकार ने एक नीति बनाई थी जी। पुराने समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में भी, अन्य समय में भी जी। कुछ इस प्रकार के काम हुए। कई अखबारों में भी आपके द्वारा भी ये बताया गया जी। कि कई जगह सड़कें बनाई ही नहीं जी। और कागजों में ही दिखा के और ये कह दिया गया कि बारिश में समाप्त हो गई, सड़क धुल गई। जी जी जी। इस वजह से राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था
जी। कि जब तक बारिश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाएगी, मानसून चला नहीं जाएगा, इसके बाद इसकी योजना बनेगी और एक उसकी परफेक्ट डेट तैयार की हुई है जी। और मेरे को जहाँ तक जानकारी है जी। कि राज्य सरकार अभी इसका तुरंत काम कर रही है। जी। बरसात तक तो नहीं होता ये जी, बरसात तक लेकिन तो अब ये काम होगा जी। और इसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और पूरे राजस्थान में हर जगह काम होगा, हमारे यहाँ भी होगा। जी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यही है कि अगर ये कुछ कमियां थी तो विपक्ष कहाँ है? जी जी जी। विपक्ष के लिए तो मैंने उस दिन रोड पर भी एक व्यक्ति जो है उसमें सड़क का गड्ढे पैच वर्क करवा रहा था, उस वक्त मैंने सड़क पे खड़े होकर कहा था कि ये बहुत ही निंदनीय बात है कि एक क्षेत्र का विधायक जो है अपनी सड़क बनवाने के लिए पदयात्रा कर रहा है। ये मैंने खुद उस खबर में मैंने कहा था। तो ये तो खैर बड़ी जी, हम लोग कार्यकर्ताओं की भी अगर कमी है जी तो इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं जी कि कार्यकर्ताओं में अगर कमी है तो कार्यकर्ताओं को भी हमें उजागर करना होगा जी, और इसकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। जो अगर कमियां हैं, कांग्रेस पार्टी में बहानेबाजी नहीं होती है जी। अगर कोई कमियां हैं तो उसको दुरुस्त करना है। मेरी खुद की ये सोच रही है, जहाँ भी हम कहीं जाके किसी भी प्रकार के कैंप आयोजित करते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं को हम यही कहते हैं कि कार्यकर्ता का काम यही होता है राज्य सरकार की योजनाओं का जनता के बीच में प्रचार प्रसार करके उसका लाभ उनको दिलवाना, जनता को दिलवाना, पार्टी द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का लाभ जनता को दिलवाना और जनता की परेशानियों को अपने माध्यम से उन मंत्रियों तक पहुंचाना। जी बिल्कुल, बिल्कुल कड़ी का काम करना हम यही सिखाते हैं बिल्कुल, और हम इसे जानते हैं बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से यदि कुछ कमियां रही तो वहाँ जो कमियां हैं इनको दूर करने का प्रयास करेंगे हम। बहुत बढ़िया। ये थे कांग्रेस के सेवा दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजमोहन खत्री जी। आज ये जो जगह देख रहे हैं ये जंतर मंतर है जयपुर का और ये पर्यटक स्थल है। उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ सर, यहाँ मिलने का मकसद क्या था? आप हमसे यहाँ मिले। देखिए जी, मेरा निवास आमेर में है जी, मैं रहता आमेर हूँ जी, और मेरी कार्यस्थली ये है जी, मेरा भरण पोषण, मेरे परिवार का भरण पोषण जी, मेरी रोजी रोटी जी, वो मेरी यहाँ से चलती है। अच्छा, अच्छा। मैं जंतर मंतर में जी सन 1981 से जी पथ प्रदर्शक हूँ, टूरिस्ट गाइड हूँ जी, राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित लाइसेंस होल्डर। अच्छा। और मैं मेरा सारा कार्य यहाँ करता हूँ। अच्छा। 2-3 तरह की भाषाएं जानता हूँ जी, मेरे टूरिस्ट यहाँ आते हैं जी, और इसका मैं विशेषज्ञ हूँ जी। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इसका मैं विशेषज्ञ हूँ जी, इसलिए मेरी रिकमेंडेड सारी पार्टियाँ यहाँ के लिए विशेष रूप से आती हैं, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। और जब जब पार्टी के कोई भी प्रोग्राम होते हैं जी, यहाँ से मैं उन प्रोग्रामों में शामिल हो जाता हूँ जाके जी, और फिर वापस आके अपना रोजगार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खत्री जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हमारा आज का ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारा ये आज की जो परिचर्चा रही, जो इंटरव्यू रहा, वो कैसा लगा। नमस्कार।